आइए अब हम केमिकल रिएक्शन के फॉलोइंग मेथड के बारे में डिस्कस करते हैं। कंबाइनेशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन and decomposition reaction. So first of all, now we are discuss about combination reaction. तो हम पहले combination reaction के बारे में चलते हैं समझने के लिए. So first of all, definition of combination reaction. We can say that combination reaction, when two or more substances combine to form single product or called combination reaction. जब दो या दो से अधिक दो सब्सटेंस कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट का निर्माण करता है तो उसे कहते हैं कंबाइनेशन रिएक्शन. ओके, जब दो सब्सटेंस आपस में मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं तो उसी प्रक्रिया को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं. फॉर एग्जांपल्स, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम राइबोन इन एयर, 2 mg plus O2, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन 2 mgO. मतलब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन एक दूसरे से जब कंबाइन हुए तो वह एक प्रोडक्ट बनाए मैग्नीशियम ऑक्साइड. ओके, क्या बनाए? मैग्नीशियम ऑक्साइड. तो इसी प्रक्रिया को हम कहते हैं कंबाइनेशन रिएक्शन. सो जब दो सब्सटेंस आपस में मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसी प्रतिक्रिया को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं. सो सेकेंड, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, a types of reaction in which a single reactant break into two or more simpler product. This decomposition can be brought by heat, light and electricity. The reaction are correspondingly known as thermal, photoelectric decomposition. Okay, डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता क्या है कि एक सिंगल प्रोडक्ट को, मतलब एक सिंगल रिएक्टेंट हो, उसे दो सिंपलर प्रोडक्ट में वह तोड़ दे और इसी डिकम्पोजिशन रिएक्शन, यह जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है, जो सिंगल रिएक्टेंट जो टूटता है टू सिंपलर प्रोडक्ट में, वह हीट के द्वारा टूट सकता है, लाइट के द्वारा टूट सकता है, इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा टूट सकता है. यह सब प्रतिक्रिया जो रिएक्शन होता है उसे कहते हैं, यदि हीट हो तो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं, लाइट हो तो फोटो या इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं. मतलब लाइट हो तो फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं, या इलेक्ट्रिसिटी हो तो इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं. सो आई होप कि आपको डिकम्पोजिशन रिएक्शन बढ़िया से समझ में आया होगा और कंबाइनेशन रिएक्शन भी आपको बढ़िया से समझ में आया होगा. जैसा कि आप कंबाइनेशन रिएक्शन में आप एग्जाम्पल के थ्रू आप समझे हैं, तो आपको डिकम्पोजिशन में मैं चल रहा हूँ एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाने के लिए. ओके, green colored crystals of ferrous sulfate
फेरस सल्फेट का क्रिस्टल है जो ग्रीन कलर का है, उसे डिकम्पोज किया जा रहा है हीट के द्वारा। ऑन हीटिंग टू फॉर्म फेरिक ऑक्साइड, जब उसे हीट करेंगे तो फेरिक ऑक्साइड में टूटेगा और सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फ्यूरिक ट्राईऑक्साइड गैस में निकल जाएगा। सो फेरस सल्फेट ग्रीन का है, जिसे तोड़ेंगे तो फेरिक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फ्यूर ट्राईऑक्साइड में यह टूट जाएगा। सो यह रहा डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल। अब हम पढ़ेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसा कि हम पढ़ें कंबाइनेशन रिएक्शन, दूसरा पढ़ें डिकम्पोजिशन रिएक्शन, और हम चल रहे हैं तीसरा पढ़ने के लिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। द टाइप्स ऑफ रिएक्शन इन विच a more reactive metal displaced a less reactive metal from its aqueous solution। इसमें क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, जैसा आप यहाँ पढ़ा गया है इसके डिफिनेशन में, द टाइप्स ऑफ रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस, जो वह उस रिएक्शन में जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होगा वह डिस्प्लेस कर देगा लेस वाले रिएक्टिव मेटल को और उसकी जगह अपनी आ जाएगा। उसी प्रक्रिया को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। साधारण से समझिए सिंपल में, जैसे कि यदि एक क्लास में जो लेस वाला, मतलब जो मान लीजिए आप पहले एक लड़का है, ठीक है, जो कि पढ़ने में मीडियम है, सही है, ओके, और उससे भी पीछे एक लड़का है जो कम में है, लेकिन वह मेहनत किया और मजबूत बन गया, पहले वाले से यह स्ट्रांग हो गया। तो अब क्या करेगा, पहले वाले को हटाकर उसका जगह ले लेगा। ओके, तो इसी तरह इसमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में होता है कि जो मतलब मोर रिएक्टिव होता है वह डिस्प्लेस कर देता है रेक्स रिएक्टिव मेटल को और उसके जगह पर अपने ले लेता है। सो फॉर एग्जांपल्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जैसे Fe प्लस कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का है, और एक है इसमें क्या करेगा, यहाँ Fe मोर रिएक्टिव है कॉपर की तुलना में, तो कॉपर को क्या करेगा, Fe डिस्प्लेस कर देगा और कॉपर की जगह पर अपने आ जाएगा कौन, आयरन Fe। क्या करेगा, आइए समझिए फिर से कि यहाँ है Fe आयरन है और कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करवाया जा रहा है, तो जो मोर रिएक्टिव होगा उसे वह डिस्प्लेस कर देगा। तो इसमें क्या है कि आयरन क्या है, कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, मेटल है, तो क्या करेगा, कॉपर को वह डिस्प्लेस कर देगा और कॉपर की जगह पर Fe आ जाएगा, तो हो जाएगा रिएक्शन FeSO4 प्लस CO। इस तरह से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, आई होप कि आपको बढ़िया से समझ में आया होगा। अब हम चल रहे हैं पढ़ने के लिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन द रिएक्टेंट आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जिस तरह हम कंबाइनेशन रिएक्शन समझे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझे और डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन समझे, उसी तरह हम चल रहे हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को समझने के लिए। द रिएक्शन इन विच, वह रिएक्शन देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ आयन, जिसमें उसमें आयन का एक्सचेंज हो बिटवीन द रिएक्टेंट के बीच में, आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, वह डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाता है। ओके, पहले देख लीजिए फॉर एग्जांपल्स ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सोडियम सल्फेट प्लस
बैरियम क्लोराइड। सोडियम सल्फेट और बैरियम क्लोराइड को जब हम कंबाइन करेंगे और उसके बाद वह क्या होगा, तो यहाँ क्या होगा कि आयन का एक्सचेंज होगा। तो यहाँ हो जाएगा बेरियम सल्फेट हैं और सोडियम क्लोराइड। क्या हुआ, बैरियम सल्फेट, ओके, क्या हुआ, सोडियम क्लोराइड। सो यहाँ आयन का एक्सचेंज, यहाँ क्या हुआ, आयन का जो एक्सचेंज हुआ वह यहाँ पर हुआ। मतलब यहाँ देखिए कि Na2SO4 प्लस BaCl2 है, और फिर उसके बाद क्या हो जाएगा कि BaSO4 जो Ba होगा वह अपनी जगह SO पे आ जाएगा। यहाँ जो आयन है Na2 और Cl2 का दोनों सेम है, तो इस तरह से डबल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। आई होप कि आपको बहुत ही अच्छी तरीके से केमिकल रिएक्शन के जो चार हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, आपको बहुत ही बढ़िया से समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। यदि आपको कोई क्वेश्चन पूछना होगा तो आप कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर आपका क्वेश्चन का आंसर दूंगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ओके। आई होप कि आप लोगों को बहुत ही अच्छी से समझ में आया होगा। सो थैंक यू।